जय हिंद। आज मैं आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिससे आप लोग किसी भी प्रकार की टाइपिंग, वो चाहे फोर्स से रिलेटेड हो, चाहे एसएससी से रिलेटेड हो, या स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो उससे रिलेटेड हो, ये जानकारी आपको देने वाला हूं। इस जानकारी को आप ग्रहण कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी फेल होंगे, हमेशा आप सफल होंगे। जितने भी लोगों को मैं टिप्स दिया हूँ वो हमेशा टाइपिंग में पास हुए हैं। कोई भी टाइपिंग हो, चाहे फोर्स की हो, या स्टेट गवर्नमेंट की हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी से, या एआरओ, आरओ, किसी भी प्रकार की टाइपिंग का हो। तो मैं आप लोग को अभी टाइपिंग के बारे में पूरा 5 टिप्स ऐसे बताऊंगा जो टिप्स के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी और आप वहीं से मार खा रहे होंगे, मतलब फेल हो रहे होंगे। हम आपको यहाँ पे स्पष्ट करके बता देंगे। बस 5 टिप्स है, वीडियो छोटा है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, शेयर करने से भी आपका कोई नुकसान नहीं है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए हम एक एक करके 5 टिप्स अच्छे तरीके से जानेंगे। जब आप चलिए शुरू करते हैं। टाइपिंग सेंटर पे जाते हैं टाइपिंग करने के लिए। जब डेस्कटॉप और कीबोर्ड दिखता है उनको और वो कुर्सी पे बैठते हैं, जब उनको मैटर दे दिया जाता है, तो मैटर देने के बाद में जब यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर दिया जाता है, उसमें टाइमिंग सेट रहता है, ऑटोमेटिकली एंटर करते ही चालू हो जाएगा। या तो आपको माइक्रोसॉफ्ट में कराया जाता है तो आपको टाइम बताया जाएगा कि अब स्टार्ट आप करें। तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या, मैं मानता हूँ कि सभी लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट होंगे, जितने भी टाइपिस्ट होंगे, जब वो कंपटीशन में टाइपिंग करने के लिए बैठते हैं तब 1 मिनट के लिए उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि सबके साथ ऐसा होता है। तो वो जो 1 मिनट होता है, उसी 1 मिनट में सभी लोग गड़बड़ी करते हैं। कोई कैप्स लॉक का ध्यान नहीं देता है, कैप्स लॉक ऑन रहता है तो वो कैप्स लॉक में ही ऑन रहता है। कोई नम लॉक का नहीं ध्यान देता है तो नम लॉक बंद रहता है, तो वो नंबर का टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोग हैं क्या, जो टाइपिंग करते चले जाते हैं, कुछ लोग हैं हाथ रखने में भी गड़बड़ी कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले वहां पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान देने हैं कि हमारे कीबोर्ड में कोई कमी तो नहीं है। हम टाइपिंग करके पहले देख लेंगे नम लॉक है क्या नहीं, माइक्रोसॉफ्ट है खोल करके हम चेक कर लिए। नहीं तो वहाँ पे आपको जो सेंटर होता है वहाँ पे आपको 1 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है कि आप अपने कीबोर्ड, सिस्टम, डेस्कटॉप को चेक कर लें। आप ठीक से टाइपिंग कर रहा है, ठीक से टाइप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सभी इंस्ट्रूमेंट आप चेक कर सकते हैं। यदि यहाँ पे कोई कमी मिलती है तो वहाँ पे चेंज कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो आपका ये कीबोर्ड है इसको जरूर ध्यान देंगे। कीबोर्ड का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कीबोर्ड आपका अच्छा है, ठीक ठाक है, तेजी से टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि समय 10 मिनट का है, हमको 350 शब्द या 300 शब्द टाइप करने हैं, हम जल्दी जल्दी टाइप करें। और जल्दी जल्दी टाइप करने से आप फेल हो सकते हो, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, आपको पता ही होगा। तो जल्दी में कोई काम ना करें, आप लोग टाइपिंग को धीरे धीरे करें। धीरे धीरे करेंगे तब भी आप उस स्पीड तक पहुंच जाएंगे जो आपको टारगेट दिया गया है। यदि आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका 2-4 सेकंड इधर भी गुम हो जाता है। तो बैक स्पेस का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लोग टाइपिंग को धीरे धीरे करेंगे। आप लोग अपने स्थान तक, अपने स्थान का मतलब यही है कि जो आपका क्वालिफिकेशन प्लेस है उस जगह तक आप पहुंच सकते हैं और आसानी से पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कठिनाई होगी। 400 शब्द, 450 शब्द भी हो सकते हैं आसानी से टाइपिंग करेंगे। तो यदि आप तेजी में टाइपिंग करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप टाइपिंग तो कर लेंगे, वर्ड तो आप टाइप कर लेंगे 500 या 600, लेकिन आपकी गलतियां ज्यादा होगी। गलतियां ज्यादा होंगी तो जानते हो कि आप गलती 17.5 गलती इंग्लिश टाइपिस्ट के लिए माफ होती है और 15 गलती हिंदी टाइपिस्ट के लिए माफ होती है। तो इससे ज्यादा गलती होती है तो आपका 1 वर्ड के लिए 10 वर्ड काटे जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखनी है आपको। अगर ये चीज से आप अगर भटक जाते हैं तो आप टाइपिंग में 100% फेल हो जाते हैं, फेल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग, एक वीडियो में डाल रखा हूँ टाइपिंग का ही, जिसमें बहुत सारे व्यूवर्स हैं उसमें, तो उसमें बहुत सारे कमेंट किए हैं कि सर मेरा डबल बार टाइपिंग हो गया। तो भैया आंख दिया है आपको, यहाँ पे पैराग्राफ दिया रहता है, पैराग्राफ में लिखा रहता है कितने वर्ड हो गए हैं, तो उसको आप देख के चलें। उसको आप देख के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बड़ा बड़ा फॉन्ट जो है 20 का फॉन्ट होता है,
20 से कम नहीं होता। 20 मतलब कि बहुत एक मतलब महसूस करने वाला आदमी रहेगा तो वो भी देख लेता है, इतना बड़ा फॉन्ट होता है। तो आप फॉन्ट को देखना है, डबल को नहीं करना है। अगर डबल करेंगे टाइपिंग तब भी आप फेल हैं, कभी पास ही नहीं हो सकते डबल कर दिए तो। अगर आप एक लाइन भी अगर टाइप कर दिए डबल तब भी आप फेल हैं, क्योंकि आपका डबल गलती पहले जब आप लोग टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग में आपको ध्यान देने वाली बात, ये जो हमेशा हाथ है तो आपको यहाँ पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। हाथ रख के टाइपिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे ऐसे टाइपिंग करते हैं ना, ठीक है। तो ये आपको हाथ रख के टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको टाइपिंग कैसे करेंगे, आप हाथ को उठाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे। जैसे देखो, जो अमूमन टाइपिंग करते हैं, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक छोटा सा शब्द लिखता हूँ एज एग्जांपल के तौर पे, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। ये हो गया। हाथ अगर यदि आपको उठा है तो आप टाइपिंग स्पीड में कर सकेंगे। यदि आप नीचे हाथ रख देते हैं, कहाँ पे, टेबल पे सटा के, तो आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके हाथ इधर भगेंगे नहीं, तो आप हाथ उठा के भगाओगे तो आपका 4 सेकंड खा जाएगा। तो ये 4 सेकंड को बचाने के लिए हमें हाथ को उठाएंगे, हम हाथ उठा के टाइपिंग करेंगे। हाथ उठा के टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पे भी भगा सकते हैं जल्दी से, ठीक है। यदि हम हाथ रखें हैं तो उठाने में भी हमारा 2 सेकंड चला जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं ये हाथ को नीचे रख के। ये तरीका बहुत गलत है, जिसको हम हमेशा गलत बोले हैं, आप लोग देखे भी होंगे। हमेशा आप लोग हाथ उठा के टाइपिंग करेंगे। ये हम न्यूज़पेपर से टाइपिंग करेंगे। जो न्यूज़पेपर से टाइपिंग करता है, न्यूज़पेपर के मैटर को देख करके, उसकी टाइपिंग बेहद ही अच्छी होगी। क्योंकि ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। आप मैटर ले करके या जो बुक्स आती है उससे यदि आप टाइपिंग करते हैं, उससे और जो आप न्यूज़पेपर से टाइपिंग करेंगे, उन दोनों का अलग इम्प्रेशन और अलग प्रभाव पड़ता है। और न्यूज़पेपर वालों की टाइपिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा कीबोर्ड है ये, इसलिए अच्छा कीबोर्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टैब का ऑप्शन है ये भी बड़ा सा है, आपका कैप्स लॉक भी है, और जो आपका शिफ्ट दिख रहा है उसके साथ साथ में एंटर भी आपका बड़े में है। यहाँ पे बैक स्पेस भी बड़े में है। कहीं कहीं आप देखे होंगे बैक स्पेस का जो की है वो बहुत छोटा होता है। छोटा होता है तो आपको दिक्कत हो जाती है। और एंटर भी छोटा होता है और कहीं बड़ा भी होता है, इस आकार में हो जाता है। तो यहाँ पे आपका शिफ्ट जो दिख रहा है ये भी अच्छा है, और आपका जो बैक स्पेस है ये भी अच्छा है। और आप देख सकते हैं जो ये कीबोर्ड है आपको टाइपिंग में अच्छे से मदद करेगा और आपकी टाइपिंग फास्ट रखेगा।